आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द है। पटवार 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन दिया गया है ड्राफ्ट, सेकंड नोटिंग, थर्ड लेटर और फोर्थ कमेंट्स। तो मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा, लेटर का मतलब तो क्या होता है? लेटर का मतलब होता है पत्र, इसलिए ये गलत हो चुका है आपका। ठीक है। अब लेटर और लेटर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक होता है लेटर, LATER, इस लेटर का मतलब होता है बाद में। लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में। और ये है लेटर, LETTER, इसका मतलब होता है पत्र। अच्छा, कमेंट्स का मतलब क्या होता है? देखो, कमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं टिप्पणी। क्या बोलते हैं? टिप्पणी। ये याद रह जाएगा, टिप्पणी। तो ये चीज तो गलत हो गई। अपन कई बार कमेंट्स करते हैं तो कमेंट्स का मतलब ही होता है टिप्पणी। अच्छा, नोटिंग का मतलब क्या होता है? नोटिंग का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, नोटिंग का मतलब होता है ध्यान योग्य। क्या होता है? ध्यान योग्य, नोट करने योग्य या ध्यान योग्य, नोटिंग। ठीक है। तो ये तो गलत हो गया तीन, और एक ही आपका सही होगा, ड्राफ्ट। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लाइसेंस का समानार्थक हिंदी शब्द है। ये सक्षम अधिकारी 2019 के अंदर आपसे पूछा गया था। ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट अनुज्ञप्ति, थर्ड प्रपत्र, आपका सेकंड प्रपत्र, थर्ड आदेश और फोर्थ होता है अध्यादेश। अब देखो, लाइसेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो अध्यादेश तो नहीं होता। अब आप कहोगे अध्यादेश क्यों नहीं होता? देखो, अध्यादेश को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेंस। तो याद रह जाएगा। अच्छा, ऑर्डिनेंस का मतलब आप समझ में आ रहा है? ऑर्डिनेंस का, जब सरकार क्या नहीं होती, जब सरकार कार्यशील नहीं होती, उस समय राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा जो रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है ऑर्डिनेंस। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो अब याद आ जाएगा। जब अपन आर्टिकल 123 पढ़ते थे तो उसमें हम कहते थे ना कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर जारी कर सकता है। और जब हम 213, एक आपका 123 का, यहाँ पे 123 किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट से। और 213 किससे रिलेटेड था? आपके गवर्नर से, कि गवर्नर ऑर्डिनेंस पावर जारी करने का उसके पास में क्या होता है? पावर होता है। ये तो अध्यादेश तो होगा नहीं। अच्छा, आदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम ऑर्डर। क्या कहते हैं? ऑर्डर। तो इसलिए भी नहीं होगा। अच्छा, पत्र का मतलब, अब देखो, इतना इजी है, सबको आपको पता है। पत्र का मतलब इंग्लिश में होता है फॉर्म। हम फॉर्म फिल करते हैं ना, उसे ही हिंदी में बोला जाता है पत्र। इसलिए तीनों ही तो गलत हो चुके। एक आपका सही होगा, अनुज्ञप्ति, लाइसेंस। बोलो, ये चीजें समझ में, मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, गजट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है तो क्या है? ऑप्शन दिया गया है राज्यादेश, राजपत्र, राज्य आय और राज्याज्ञा। अब एक बात बताओ, गजट के लिए जो हिंदी सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा? वो होगा राजपत्र। क्या होगा? राजपत्र। ये याद रह जाएगा। अब देखो, राज्य आज्ञा और राज्य आदेश। देखो, राज्य आदेश का मतलब क्या होता है? राज्य आदेश को इंग्लिश में कहा जाता है आपके क्या? राज्य का आदेश है, इसका मतलब स्टेट तो आएगा। अब देखो, सॉरी, एक सेकंड देखिएगा आप, स्टेट तो आएगा, स्टेट। अब देखो, मैंने कैसे कहा कि ये कैसे गलत हो जाएगा? अब देखो, राज्य आदेश, अगर इसको दो टुकड़ों में तोड़ते हैं हम, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो राज्य प्लस आदेश क्या होता है? राज्य प्लस आदेश। राज्य के लिए मैंने लिख दिया आपको स्टेट, और आदेश के लिए क्या होगा? ये होगा आपके डिक्री। क्या होगा? डिक्री। याद रह जाएगा, स्टेट डिक्री इसे इंग्लिश में बोला जाता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया कैसे? राज्य का मतलब स्टेट और डिक्री, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया था। अब देखो, राज्य आय, स्टेट इनकम। राज्य आय को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्टेट की। और आय को क्या बोला जाता है? आपके इनकम। तो ये इसलिए गलत हो रहा था क्योंकि इसे तो स्टेट इनकम बोला जाता है। अच्छा, राज्य आज्ञा। अब राज्य आज्ञा को आप तोड़ोगे तो ये क्या हो जाता है? राज्य धन आज्ञा। क्या हो जाता है? राज्य धन आज्ञा। और राज्य को क्या बोलते हैं हम? स्टेट। और आज्ञा का मतलब होता है ऑर्डर, तो ये होता है स्टेट ऑर्डर। बोलो, ये चीजें मेरे हिसाब से एक एक चीज को हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं कि आंसर सही होगा तो क्यों होगा, और नहीं है आंसर सही तो क्यों नहीं है। बिल्कुल हम इसका पोस्टमार्टम करते हुए चल रहा है एक एक आपके क्वेश्चंस का। नेक्स्ट देखिएगा आप, कैबिनेट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। किसके लिए? कैबिनेट के लिए। ऑप्शन दिया गया है मंत्रिमंडल, मंत्रिदल, मंत्री समूह और मंत्री संघ। अब एक बात बताइए, कैबिनेट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? तो वो बोलते हैं मंत्री मंडल। याद रह जाएगा। अच्छा, मंत्री संघ, संघ क्यों नहीं? संघ को तो इंग्लिश में क्या बोला जाता है? यूनियन। क्या बोला जाता है? यूनियन।
गलत है, मंत्री समूह भी गलत है और मंत्री दल भी गलत है, याद रह जाएगा। ठीक है, अगर कई बार आपने देखा होगा मंत्री समूह वहां पे गया है, फॉरेन के अंदर गया है, वो उसे हम बोलते हैं डेलीगेशन, कैबिनेट डेलीगेशन। ठीक है, तो ये तो आपके गलत हो गया। नेक्स्ट देखिएगा आप, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द नहीं है? इसमें से हमें गलत चूज करना है कि गलत कौन सा नहीं है। अकाउंटेंसी को हम लेखा विधि बोलते हैं, ये सही है। ठीक है, ऑडिट को लेखा परीक्षा बोलते हैं, ये भी सही है। आपके सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पूरक, अगर आपने ये या सुना होगा क्या, सबने ही सुना होगा कि जब हम आपके बोर्ड की एग्जाम देते हैं तो एक्स्ट्रा कॉपी लेते हैं, या फिर दूसरे एग्जाम में भी हम एक्स्ट्रा कॉपी लेते हैं, स्कूल्स के एग्जाम में या कॉलेज के एग्जाम में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री कॉपी, मतलब पूरक। ठीक है, तो ये भी आपके सही है। ठीक है, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं था, तो इसमें ये आपके सही नहीं था। सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ, सीनियर का मतलब क्या होता है, वरिष्ठ। और जबकि कनिष्ठ को हम बोलते हैं क्या, जूनियर। अब इतनी चीज तो हम याद नहीं करेंगे, एक चीज जरूर याद रखना कि जब भी आपके क्या आ जाए, सीनियर आ जाए, क्या आ जाए, सीनियर आ जाए, और उसी के साथ में अगर जूनियर आ जाए, तो इनके साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, तो इसके साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होता है, टू का यूज होता है। चीजें याद रहेगी आपको। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोसिक्यूट। अच्छा, प्रोसिक्यूट का शब्द का हिंदी समानार्थी किस क्रम में है? ऑप्शन है उपबंध, व्यवस्था करना, अभियोग करना और अनुसरण करना। अब प्रोसिक्यूट का हिंदी हमें चूज करना है कि इसका प्रोसिक्यूट का हिंदी शब्द क्या होगा। ठीक है, तो अनुसरण करना तो नहीं होगा, क्योंकि अनुसरण को बोला जाता है इंग्लिश के अंदर फॉलो करना। क्या करना, फॉलो करना। अच्छा, अभियोग का बाद में देखेंगे। व्यवस्था करने का मतलब क्या होता है, मैनेज करना। व्यवस्था करने का मतलब क्या होता है, मैनेज करना, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, उपबंध का मतलब क्या होता है, उपबंध एक तरीके से होता है आपके क्या, नियम। और उसे उपबंध को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोविजन। क्या बोला जाता है, प्रोविजन बोल लो। अगर प्रोविजन का अगर आप कभी सिनोनिम्स आपको याद करना रहे, तो रूल याद कर लेना, डॉक्ट्राइन याद कर लेना। ठीक है, ये सारे इसके क्या है, सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो एक ही बचा, वो आपके सही हो गया। नेक्स्ट देखिएगा आप, संस्तुति शब्द का अर्थ उद्योतक पारिभाषिक शब्द है। मतलब संस्तुति का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, तो आपका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, सॉरी। देखो, एडमिशन, ये इसलिए गलत हो गया, एडमिशन का मतलब तो क्या होता है, प्रवेश। एडमिशन का मतलब तो होता है प्रवेश, तो गलत हो गया। अच्छा, कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति, ये चीज याद रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैनेट की जगह ये गलत लिख दिया था, ये मैंडेट। क्या, मैंडेट। अच्छा, मैंडेट का मतलब क्या होता है, मैंडेट का मतलब होता है कंपलसरी होना। मैंने कहा कि आपको एग्जाम में मैंडेटरी है कि आपकी 2 फोटो लेके जानी है, मतलब 100% आपके लिए क्या है, वो चीज कंपलसरी है, तो ये गलत हो गया। एक बचा आपका इंस्तुति का, आपका संस्तुति का मतलब होता है रिकमेंडेशन करना। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको रिकमेंडेट करता हूं कि आपको करंट अफेयर्स आपको कहाँ से पढ़नी है, क्रोनोलॉजी से पढ़नी है और मूमल से पढ़नी है, इसका मतलब मैंने आपको क्या किया है, रिकमेंडेट किया है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। और उसकी इंग्लिश के अंदर उस रिकमेंडेशन की हिंदी होती है संस्तुति, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन भी होता है। एक्सपेंडाइट, अर्जेंटली, क्विकनेस और फास्टनेस, ये भी आपके शायद पटवार पटवार 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। देखो, शीघ्र संपादित करने को आपके क्या बोला जाता है, वर्ड होता है एक्सपेंडाइट। क्या होता है, एक्सपेंडाइट, एक्सपेंडाइट। देखो, अर्जेंटली, क्विकनेस और फास्टनेस ये स्पीड से रिलेटेड वर्ड है। किससे रिलेटेड है, किसी को काम को स्पीड से करना। ठीक है, तो हालांकि इनमें अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। एक्सपेंडाइट, शीघ्र संपादित करना, कोई काम को फास्ट करना। अर्जेंटली मतलब क्या होता है, यहाँ पे अर्जेंसी को शो करता है, किसको शो करता है, अर्जेंसी को। तो ये तीनों ही आपके क्या हो गए, गलत हो गए। वैसे एक बात और बताऊं आपको, आप अगर वर्ड और याद कर लेना, निम्बलनेस, निम्बलनेस का मतलब भी होता है फास्ट। नेक्स्ट देखिएगा, मस्ट्रोल। मस्ट्रोल अगर आपने सुना होगा, अगर आपने ग्रामीण परिवेश से हैं, तो नरेगा के अंदर चलता था, वहां पे अपन कहते थे कि वहां पे मस्ट्रोल चल रही है। अच्छा, मस्ट्रोल का मतलब क्या होता है, कर्मचारी पत्रक, उपस्थित पंजिका, कर्मचारी उपस्थिति या नरेगा पंजिका। तो मस्ट रोल का तो नरेगा पंजिका तो नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, नरेगा पंजिका तो नहीं होगा।
कर्मचारी उपस्थिति, ये भी नहीं होगा। ये क्या आपके क्या होता है, सॉरी, इसे क्या बोला जाता है आपके, कर्मचारी उपस्थिति। मस्ट रोल का आपके हिंदी मीनिंग क्या होता है, कर्मचारी उपस्थिति। उपस्थिति पंजिका ये भी गलत होता है, और कर्मचारी पत्रक ये भी गलत होगा। अच्छा, उपस्थिति पंजिका क्यों गलत होगा, क्योंकि इसका तो ये क्या है, किससे रिलेटेड है, प्रेजेंट से रिलेटेड है, इसलिए आपका मस्ट रोल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेचुरल जस्टिस। अच्छा, नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है, नेचुरल जस्टिस का आशय है प्रकृति का न्याय। ठीक है, तो ये तो आपके होता है नेचर ऑफ जस्टिस। क्या, नेचर, एक सेकंड रुकिएगा, नेचर ऑफ जस्टिस, नेचर ऑफ जस्टिस। देखो ये तो गलत हो गया आपका। प्राकृतिक विषयक न्याय ये भी गलत है। तो आपको नेचुरल जस्टिस को, इसका जो हिंदी मीनिंग होगा उसका मतलब होता है नैसर्गिक न्याय। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, ग्रेचुटी का हिंदी समकक्ष शब्द क्या है, तो ग्रेचुटी का क्या होता है, वो होता है अनुतोषिक लाभ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लाभ को अपन बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो ये गलत है। आदेश को क्या बोलते हैं अपन, निर्वाह। क्या बोलते हैं अपन, सॉरी, आदेश को निर्वाह थी, सॉरी, इसको आदेश को बोला जाता है आपके ऑर्डर। क्या बोला जाता है, ऑर्डर, ये इसलिए गलत है। और निर्वाह भत्ता को बोला जाता है आपके सब्सटेंस। क्या बोला जाता है, सब्सटेंस। तो ये इसलिए गलत है। तो आपका थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एजेंडा। अब एक बात बताओ, जब भी गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट बनती है या जब भी इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन होने से पहले हर गवर्नमेंट अपना एक एजेंडा बताती है कि भाई 5 साल के लिए हमारा ये एजेंडा है, हम ये करने वाले हैं। इन 5 सालों के अंदर आपको पानी मिलेगा, ठीक है, इसके अंदर मुफ्त बिजली मिलेगी, अच्छी रोड मिलेगी, मुफ्त शिक्षा मिलेगी। तो उन्होंने बता दिया कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम ये कार्य करेंगे। और उन कार्यों की एक क्या बना दी गई, कार्य सूची बना दी गई। क्या बना दी गई, कार्य सूची। तो एजेंडा का हिंदी पर्याय शब्द है आपके कार्य सूची। अच्छा, कार्यव्रत क्यों नहीं होगा, कार्यव्रत को इंग्लिश में बोला जाता है माइन्यूट्स। क्या बोला जाता है, माइन्यूट्स। तो ये गलत हो गया आपका। अच्छा, कार्यकारी क्यों गलत हो गया, तो कार्यकारी को बोला जाता है आपके क्या, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, तो ये आपके इसलिए गलत हो गया। और कार्यकाल को बोला जाता है टेन्योर। क्या बोला जाता है, टेन्योर, कि आपका टेन्योर कितना है, आपका कार्यकाल कितना है। तो मैंने बता दिया, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव, कार्यकाल टेन्योर, कार्यव्रत माइन्यूट्स, ये इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही समकक्ष हिंदी शब्द है, वो कौन सा है। तो एक बात बताइए, आपका ये रिकैरिंग नहीं है, रिकैरिंग, और ये पटवार का एग्जाम आया था उसमें भी ये शायद गलत दिया था। रिकैरिंग नहीं बोलते, इसे बोला जाता है आपकी रिकरिंग। क्या, रिकरिंग, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिकरिंग का मतलब होता है बार बार रिपीट करना किसी चीज। ठीक है, याद रह जाएगा। अच्छा, एक्स चेक्योर ये भी गलत है। एक्स चेक्योर क्यों गलत है, क्योंकि इसके सामने लिखा है राजकोष। क्या लिखा है, राजकोष। जबकि एक्स चेक्योर का मतलब क्या होता है, कुछ कंट्रीज जैसे ब्रिटेन वगैरह ये कंट्री हैं, इन कंट्री के अंदर पैसों की लेन देन से रिलेटेड एक अलग डिपार्टमेंट होता है, उसे बोला जाता है एक्स चेक्योर। क्या बोला जाता है, एक्स चेक्योर। याद रह जाएगा। राजकोष का मुझे याद नहीं आ रहा, आप सब आप कमेंट करके बताइएगा कि राजकोष का आपके इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है राजकोष को। अच्छा, डिफैक्टो, डिफैक्टो, ठीक है, और इन टोटो, ठीक है, इसमें से सही कौन सा होगा, तो इसमें से सही होगा आपके कौन सा, इन टोटो, इन टू टो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मध्य में, ये याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा हुआ है, तो किसका, इन आपके स्पोफेक्टो। वर्ड क्या है, स्पोफेक्टो। तो ऑप्शन दिया गया है यथास्थिति, विदित, यथापूर्व और स्वतः। तो इसका आपके इन आपका इप्सोफेक्टो को किस नाम से जाना जाता है, इसको हिंदी में बोला जाता है विदित। क्या बोला जाता है, विदित। नेक्स्ट देखिएगा आप, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द है, एक्स ऑफिशियो, पूर्वाधिकारी। तो ये गलत हो जाएगा, पूर्व पदाधिकारी ये गलत हो जाएगा। एक्स आपको क्या होगा, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन। अच्छा, पदेन का मतलब क्या होगा, जो प्रेजेंट टाइम पे अपने पद पर है।
अपने पद पर है। पूर्व पदाधिकारी का तो मतलब हो गया वो रिटायर हो गया, जबकि पदेन का मतलब है प्रेजेंट है, तो एक्स ऑफिशियो इसलिए गलत हो गया आपका। ठीक है। क्योरम, क्योरम को यहाँ पे गणना संख्या नहीं होती, क्योरम का मतलब होता है गण पूर्ति। क्या मतलब होता है? गण पूर्ति। अपन पढ़ते हैं ना कि भाई अगर ये कोई, अगर आपको नियम या कोई आपको रूल रेगुलेशन वहां पे संसद से पारित करवाना है, तो इतने लोगों की वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है, तो वो होता है, उसे बोला जाता है गणपूर्ति, क्योरम। तो ये तो गलत हो गया। डिस्पोजल, देखो डिस्पोजल अपन कई बार पढ़ते हैं ना कि ये कागज के जिनमें अपन क्या कहते हैं चाय वगैरह पीते हैं अपन, उनको बोलते हैं डिस्पोजल। अच्छा, उसे डिस्पोजल क्यों बोला जाता है? डिस्पोजल इसलिए बोला जाता है कि उन्हें निष्पादित किया जा सकता है, मतलब उन्हें खत्म किया जा सकता है। वो वापस उन्हें क्या किया जाता है, वो खत्म हो जाते हैं, जमीन के अंदर जाते हैं, खाद बन जाती है, इसलिए उन्हें बोला जाता है डिस्पोजल। मतलब उन्हें क्या किया जाता है? निष्पादित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? निष्पादित। चीज याद रह जाएगी क्या आपको? ठीक है। और एडॉक का मतलब होता है तदर्थ। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? अंग्रेजी के ग्रेस के लिए हिंदी के जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसका चयन कीजिए। ऑप्शन दिया गया है शिकायत, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि शिकायत को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लेंट, तो ये तो नहीं होगा आपका। अच्छा, सलाह, ये होता है आपका एडवाइस, तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अच्छा, विदाई, विदाई का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि ट्वेल्थ क्लास में जब आप थे, तो जैसे ही आपके बोर्ड के एग्जाम आते थे तो आपको क्या दिया जाता था? विदा किया जाता था, मतलब क्या दिया जाता था आपको? फेयरवेल दिया जाता था, तो ये इसलिए गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है? अनुग्रह। नेक्स्ट देखिएगा आप, सुपर एनुटेशन का मतलब क्या, अर्थ क्या है? पद मुक्ति, अधिवार्षिकी, बर्खास्त करना या सेवा अवधि। देखो सेवा अवधि को तो टेन्योर बोलता है, ये गलत हो गया। अच्छा, बर्खास्त करने का मतलब क्या होता है? किसी को वहां से निकाल देना, ये नहीं होगा। सुपर एनुटेशन का मतलब होगा आपके अधिवार्षिकी, ये याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, रस्टिकेट कर देना, बर्खास्त करने का मतलब कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन इसे? रस्टिकेट कर देना, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आपका अपरिहार्य। अब एक बात बताओ, अपरिहार्य, अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय है, तो ये पीएसआई 2011 के अंदर पूछा था, नेसेसिटी, जस्टिफाइड, अर्जेंट, अनअवॉइडेबल। अच्छा, परिहार्य, अब देखो ये विलोम शब्द में भी आता है। परिहार्य, परिहार्य का मतलब क्या होता है? परिहार्य का मतलब होता है अवॉइडेबल, जिसे टाला जा सकता है। और इसके आगे अ आपने उपसर्ग लगा दिया, तो इसका मतलब अपरिहार्य बन गया। और अपरिहार्य का मतलब क्या होता है? जिसे टाला नहीं जा सकता। तो परिहार्य को इंग्लिश में बोला जाता है अवॉइडेबल, अवॉइडेबल। और आपको इसको, इसका आपका ऑपोजिट वर्ड क्या बन जाएगा? अनअवॉइडेबल, मतलब अपरिहार्य। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ यहाँ पे क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है। अर्जेंट का मतलब क्या होता है? शीघ्र, तो ये इसलिए गलत हो गया। ठीक है, शीघ्र। जस्टिफाइड का मतलब है कि हाँ, ये इस चीज को हम क्या कर सकते हैं? जस्टिफाइड कर सकते हैं, ये चीज वैध है, मतलब इस चीज। नेसेसिटी का मतलब क्या हो गया? जरूरत। क्या हो गया? जरूरत, ये इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट देखिएगा आप, कन्वेंट का मतलब क्या होता है? कन्वेंट का मतलब के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, स्टेनोग्राफर 2021 के अंदर पूछा गया था। कन्वेंट का ऑप्शन दिया गया है संयोजन, संक्षिप्त, संरक्षण और संगणक। अच्छा, संरक्षण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्या? प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन। तो ये तो गलत हो गया आपके। ठीक है। संक्षिप्त को क्या मतलब बोलते हैं? संक्षिप्त को मतलब होते हैं ब्रीफ करना, छोटा कर देना, तो ये भी गलत हो गया आपका। और संगणक भी गलत है। संयोजन का आपका बोला जाता है कन्वेंट, संयोजन का मतलब जोड़ना, एमलगेमेट करना। सॉरी, एमलगेमेट का नहीं होता उसे, इंग्लिश के अंदर उसका एक वर्ड है जो मेरे दिमाग से अभी निकल रहा है, अगर याद आए तो आप बताना। कन्वेंट करने का दूसरा एक मीनिंग होता है गैदर करना। क्या कर देना? गैदर करना, इकट्ठा करना। ठीक है। अमास, अमास का मतलब भी क्या होता है? इकट्ठा करना, याद रह जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मौलिक आधारभूत शब्द का अर्थ उद्योतव अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द किस विकल्प में है? फर्स्ट साइट, प्राइमा फेसी, फंडामेंटल और कॉरिजेंडम। अच्छा, मौलिक और आधारभूत के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, अपन पढ़ते हैं ना फंडामेंटल राइट्स, आधारभूत, ये मौलिक अपने क्या अधिकार, तो उन्हें बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है? प्रथम दृष्टया, प्रथम दृष्टया। अब देखो इसको मैं आपको बताता हूं, प्रथम दृष्टया इसको कैसे। जैसे मानो कोई आपने अपराध किया, और अपराध जब आप रिपोर्ट लिखते हैं, एफआईआर लिखते हैं, तो एफआईआर में वो फुल एंड फाइनल तो थोड़ी ना होता है, उसमें प्रथम दृष्टया के तौर पे लिखा जाता है, प्राइमा फेसी के तौर पे, कि भाई हमें ये जानकारी मिली है और इसी से ये अपराध हो सकता है, पर वो प्राइमा फेसी होता है। फर्स्ट साइट हो गया, पहली नजर,
ठीक है। और कॉरिजेंडम का मतलब होता है जिसे करेक्ट किया जा सकता है, जिसे क्या किया जा सकता है, जिसे सही किया जा सकता है, सही योग्य जो चीज है उसे बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, स्टेचुअरी। स्टेचुअरी का मतलब क्या होता है आपका, ये आरपीएससी 2015 के अंदर पूछा गया था, आपके कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट में पक्का, पट्टा, आदेशात्मक और सांविधिक। तो स्टेचुअरी का मतलब होता है सांविधिक। ठीक है, लीगल है परंतु संवैधानिक नहीं है, संविधान में नहीं लिखा, बाद में कानून के द्वारा बनाया गया, उसे बोला जाता है सांविधिक। ठीक है, पट्टा, पट्टे का यो नहीं होगा, इसे बोला जाता है लीज। अपन कोई चीज लीज पे लेते हैं, पट्टे पे लेते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो गया। आदेशात्मक ऑर्डर से रिलेटेड है, ये इसलिए गलत हो गया। और पक्का मतलब फिक्स्ड हो गया, तो ये भी गलत है। तो स्टैट्यूटरी का मतलब होता है सांविधिक, मतलब आपके क्या कहते हैं, ये जब कानून बना था, जब आपके क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स वगैरह बने थे, संसद के द्वारा ये जारी नहीं हुआ था, ये इसे लीगल तौर पे जारी किया गया था। मतलब ये आपके संविधान के अंदर नहीं है, मैं बार बार वर्ड याद करना चाह रहा था, ये चीज संविधान के अंदर नहीं है। ठीक है, संविधान के अंदर होती है तो संवैधानिक, और संवैधानिक नहीं है तो फिर वो लीगल तरीके से तो सांविधिक। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्नेस्ट मनी। ठीक है, अर्नेस्ट मनी का हिंदी पर्याय इनमें से कौन सा है? बयाना, बानगी, उधार और प्रभावी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है, इसे क्या बोला जाता है? बयाना। अच्छा, क्यों बोला जाता है, अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अर्नेस्ट मनी का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई मकान लेने गए और उस मकान की कीमत है 1 करोड़। अच्छा, 1 करोड़ आप स्टार्टिंग में तो देके नहीं आते, आपने उसके सपोज दे दिया कि हम इसको आपको 5 लाख रुपए देके जा रहे हैं, किसके तौर पे? अर्नेस्ट मनी के तौर पे। मतलब ये चीज हमारी है, फिक्स्ड है। और जो आप एडवांस में जो मनी देके आते हो उसे हिंदी में बोला जाता है बयाना, और इंग्लिश में बोला जाता है अर्नेस्ट मनी। मेरे हिसाब से ये चीज अब क्लियर आपको हुई होगी। जुडिशियल, जुडिशियल का मतलब क्या होता है? न्यायिक, वैध, कानूनी, अनुज्ञात। तो जुडिशियल का न्याय से रिलेटेड है तो न्यायिक याद रह जाएगा, कानूनी लीगल। ठीक है, वैध है, वैलिड है, इसको अपन क्या बोलते हैं? वैलिड। ये चीज आपको याद रह जाएगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से प्रतिपूर्ति का अंग्रेजी समानार्थक शब्द है। हाई कोर्ट 2017 के अंदर पूछा गया था। रिकमेंडेशन गलत है। पेमेंट, पेमेंट को अपन क्यों बोलते हैं? पेमेंट का हिंदी वर्ड होता है भुगतान करना। रिफंड करना, जी नहीं, रिफंड करना नहीं, ये होता है आपका रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट का मतलब होता है आपके प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, रिम्बर्समेंट, ये याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, रिकमेंडेशन करना, किसी को रिकमेंड किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वैकेंसी का हिंदी समानार्थी शब्द है। वैकेंसी, वैकेंसी आई है तो वैकेंसी क्या आई है? खाली जगह, गलत है। रिक्तियां, आपके सही होगा। नियुक्ति, अपॉइंट करना, और स्वीकृति का मतलब होता है आपके किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्टेंस कर लेना। क्या कर लेना? एक्सेप्टेंस कर लेना, तो ये इसलिए गलत हो गया। और नियुक्ति, अपॉइंट कर देना। खाली जगह, खाली जगह को वैसे बोला जाता है वैकेंट सीट, वैकेंट। ठीक है, साक्ष्य या गवाही के लिए किसका यूज किया जाता है? एस्टीमेट। एस्टीमेट का तो मतलब होता है अनुमान। एस्टीमेट का मतलब क्या होता है? अनुमान, ये इसलिए गलत हो गया। प्रेजेंट, वर्तमान, ये इसलिए गलत हो गया। ठीक है, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है रियायत। क्या? रियायत। रियायत का मतलब होता है छूट, तो ये इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर आपके कौन सा? थर्ड आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। अंग्रेजी के लिए साइन डाई पद के लिए हिंदी उपयुक्त पद है बंद करना, स्थगित करना, तिरस्त करना और अनिश्चित काल के लिए। जो साइन डाई का मतलब होता है आपके क्या कर देना? अनिश्चित काल के लिए किसी चीज को बंद कर देना। तिरस्त करने का मतलब होता है कंप्लीटली बंद कर देना। स्थगित कर देना, एडजर्न कर देना। क्या कर देना? एडजर्न। ये वर्ड वापस आपके सेकंड या थर्ड टाइम आया है, लास्ट क्लास आप देख सकते हैं। बंद करने का मतलब तो क्लोज करना होता ही है। नेक्स्ट, कानूनी प्रक्रिया, तो वो है लीगल नोटिस। कानूनी प्रक्रिया के लिए अंग्रेजी उपयुक्त शब्द है आरजेएस 2011, लीगल प्रोसेस, लीगल नोटिस, लीगल वर्क, लीगल राइट। तो लीगल राइट का मतलब कानूनी अधिकार, गलत हो गया। लीगल वर्क का मतलब कानूनी कार्य, ये आपके गलत हो गया। लीगल नोटिस, ये भी आपके गलत हो गया। तो ये आपका एक बचा लीगल प्रोसेस। प्रोसेस बोलते हैं प्रक्रिया को, लीगल मतलब कानूनी। नेक्स्ट, आपका एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। जूनियर अकाउंटेंट 2016 के अंदर पूछा गया था। योग्यता आरेख, योग्यता अधिशेष, योग्यता वितरण या योग्यता परीक्षण। देखो, परीक्षण बोला जाता है आपके एग्जामिन। क्या? एग्जामिन करना मतलब क्या करता? किसी को जांचना। अच्छा, वितरण करने का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन।
ब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे लिखा हुआ है क्या? नहीं, तो ये भी गलत हो गया आपका। अच्छा, अधिशेष को बोला जाता है सरप्लस। सर प्लस, अगर हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, कोई चीज बहुत ज्यादा बन गई है, तो उसे हम कहते हैं बड़ी सरप्लस के अंदर है, ज्यादा चली गई है। ठीक है, तो ये भी गलत है। एक बचा योग्यता आरेख। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? उत्तरदायी। अकाउंटेबल का मतलब उत्तरदायी। देनदारी बोला जाता है शॉपकीपर को। समझदारी का मतलब होता है आपके इंटेलेक्चुअल वैल्यूज है। लेखा जोखा अकाउंट्स को बोला जाता है। तो एक ही ऑप्शन बचा आपके फोर्थ। नेक्स्ट देखिएगा, नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है? तो नल एंड वॉइड का मतलब होता है अकृत और शून्य। क्वेश्चन है कि मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द है। पटवार 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन दिया गया है ड्राफ्ट, सेकंड नोटिंग, थर्ड लेटर और फोर्थ कमेंट्स। तो मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा, लेटर का मतलब तो क्या होता है? लेटर का मतलब होता है पत्र, इसलिए ये गलत हो चुका है आपका। ठीक है, अब लेटर और लेटर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक होता है लेटर, LATER, इस लेटर का मतलब होता है बाद में। लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में। और ये है लेटर, LETTER, इसका मतलब होता है पत्र। अच्छा, कमेंट्स का मतलब क्या होता है? देखो, कमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं टिप्पणी। क्या बोलते हैं? टिप्पणी। ये याद रह जाएगा, टिप्पणी। तो ये चीज तो गलत हो गई। अपन कई बार कमेंट्स करते हैं तो कमेंट्स का मतलब ही होता है टिप्पणी। अच्छा, नोटिंग का मतलब क्या होता है? नोटिंग का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, नोटिंग का मतलब होता है ध्यान योग्य। क्या होता है? ध्यान योग्य, नोट करने योग्य, या ध्यान योग्य, नोटिंग। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया तीन, और एक ही आपका सही होगा, ड्राफ्ट। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लाइसेंस का समानार्थक हिंदी शब्द है। ये सक्षम अधिकारी 2019 के अंदर आपसे पूछा गया था। ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट अनुज्ञप्ति, थर्ड प्रपत्र, आपका सेकंड प्रपत्र, थर्ड आदेश, और फोर्थ होता है अध्यादेश। अब देखो, लाइसेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो अध्यादेश तो नहीं होता। अब आप कहोगे अध्यादेश क्यों नहीं होता? देखो, अध्यादेश को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेंस। तो याद रह जाएगा। अच्छा, ऑर्डिनेंस का मतलब आप समझ में आ रहा है? ऑर्डिनेंस का, जब सरकार क्या नहीं होती, जब सरकार कार्यशील नहीं होती, उस समय राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा जो रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑर्डिनेंस। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो अब याद आ जाएगा। जब अपन आर्टिकल 123 पढ़ते थे, तो उसमें हम कहते थे ना कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर जारी कर सकता है। और जब हम 213, एक आपका 123 का, यहाँ पे 123 किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट से, और 213 किससे रिलेटेड था? आपके गवर्नर से, कि गवर्नर ऑर्डिनेंस पावर जारी करने का उसके पास में क्या होता है? पावर होता है। ये तो अध्यादेश तो होगा नहीं। अच्छा, आदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम ऑर्डर। क्या कहते हैं? ऑर्डर। तो इसलिए भी नहीं होगा। अच्छा, पत्र का मतलब, अब देखो, इतना इजी है, सबको आपको पता है। पत्र का मतलब इंग्लिश में होता है फॉर्म। हम फॉर्म फिल करते हैं ना, उसे ही हिंदी में बोला जाता है पत्र। इसलिए तीनों ही तो गलत हो चुके। एक आपका सही होगा, अनुज्ञप्ति, लाइसेंस। बोलो, ये चीजें समझ में, मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, गजट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है तो क्या है? ऑप्शन दिया गया है राज्यादेश, राजपत्र, राज्य आय और राज्याज्ञा। अब एक बात बताओ, गजट के लिए जो हिंदी सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा? वो होगा राजपत्र। क्या होगा? राजपत्र। ये याद रह जाएगा। अब देखो, राज्य आज्ञा और राज्य आदेश। देखो, राज्य आदेश का मतलब क्या होता है? राज्य आदेश को इंग्लिश में कहा जाता है आपके क्या? राज्य का आदेश है, इसका मतलब स्टेट तो आएगा। अब देखो, सॉरी, एक सेकंड देखिएगा आप, स्टेट तो आएगा, स्टेट। अब देखो, मैंने कैसे कहा कि ये कैसे गलत हो जाएगा? अब देखो, राज्य आदेश, अगर इसको दो टुकड़ों में तोड़ते हैं हम, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो राज्य प्लस आदेश क्या होता है? राज्य प्लस आदेश। राज्य के लिए मैंने लिख दिया आपको स्टेट, और आदेश के लिए क्या होगा? ये होगा आपके डिक्री। क्या होगा? डिक्री। याद रह जाएगा, स्टेट डिक्री इसे इंग्लिश में बोला जाता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया कैसे? राज्य का मतलब स्टेट, और डिक्री, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया था। अब देखो, राज्य आय, स्टेट इनकम। राज्य आय को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्टेट की। और आय को क्या बोला जाता है? आपके इनकम। तो ये इसलिए गलत हो रहा था, क्योंकि इसे तो स्टेट इनकम बोला जाता है। अच्छा, राज्य आज्ञा। अब राज्य आज्ञा को आप तोड़ोगे तो ये क्या हो जाता है? राज्य धन आज्ञा।
क्या हो जाता है? राज्य धन आज्ञा। और राज्य को क्या बोलते हैं हम? स्टेट। और आज्ञा का मतलब होता है ऑर्डर, तो ये होता है स्टेट ऑर्डर। बोलो ये चीजें मेरे हिसाब से एक एक चीज को हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं कि आंसर सही होगा तो क्यों होगा, और नहीं है आंसर सही तो क्यों नहीं है। बिल्कुल हम इसका पोस्टमार्टम करते हुए चल रहा है एक एक आपके क्वेश्चंस का। नेक्स्ट देखिएगा आप, कैबिनेट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है? किसके लिए? कैबिनेट के लिए। ऑप्शन दिया गया है मंत्रिमंडल, मंत्रिदल, मंत्री समूह और मंत्री संघ। अब एक बात बताइए, कैबिनेट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? तो वो बोलते हैं मंत्री मंडल, याद रह जाएगा। अच्छा, मंत्री संघ, संघ क्यों नहीं? संघ को तो इंग्लिश में क्या बोला जाता है? यूनियन। क्या बोला जाता है? यूनियन। गलत है। मंत्री समूह भी गलत है और मंत्री दल भी गलत है, याद रह जाएगा। ठीक है। अगर कई बार आपने देखा होगा मंत्री समूह वहां पे गया है, फॉरेन के अंदर गया है, वो उसे हम बोलते हैं डेलीगेशन, कैबिनेट डेलीगेशन। ठीक है, तो ये तो आपके गलत हो गया। नेक्स्ट देखिएगा आप, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द नहीं है? इसमें से हमें गलत चूज करना है कि गलत कौन सा नहीं है। अकाउंटेंसी को हम लेखा विधि बोलते हैं, ये सही है। ठीक है। ऑडिट को लेखा परीक्षा बोलते हैं, ये भी सही है। आपके सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री पूरक, अगर आपने ये या सुना होगा क्या, सबने ही सुना होगा कि जब हम आपके बोर्ड की एग्जाम देते हैं तो एक्स्ट्रा कॉपी लेते हैं, या फिर दूसरे एग्जाम में भी हम एक्स्ट्रा कॉपी लेते हैं, स्कूल्स के एग्जाम में या कॉलेज के एग्जाम में, तो हम उसे क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री कॉपी, मतलब पूरक। ठीक है, तो ये भी आपके सही है। ठीक है, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं था? तो इसमें ये आपके सही नहीं था। सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ, सीनियर का मतलब क्या होता है? वरिष्ठ। और जबकि कनिष्ठ को हम बोलते हैं क्या? जूनियर। अब इतनी चीज तो हम याद नहीं करेंगे, एक चीज जरूर याद रखना कि जब भी आपके क्या आ जाए? सीनियर आ जाए। क्या आ जाए? सीनियर आ जाए, और उसी के साथ में अगर जूनियर आ जाए तो इनके साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, तो इसके साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होता है? टू का यूज होता है। चीजें याद रहेगी आपको। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोसिक्यूट। अच्छा, प्रोसिक्यूट का शब्द का हिंदी समानार्थी किस क्रम में है? ऑप्शन है उपबंध, व्यवस्था करना, अभियोग करना और अनुसरण करना। अब प्रोसिक्यूट का हिंदी हमें चूज करना है कि इसका प्रोसिक्यूट का हिंदी शब्द क्या होगा। ठीक है, तो अनुसरण करना तो नहीं होगा, क्योंकि अनुसरण को बोला जाता है इंग्लिश के अंदर फॉलो करना। क्या करना? फॉलो करना। अच्छा, अभियोग का बाद में देखेंगे। व्यवस्था करने का मतलब क्या होता है? मैनेज करना। व्यवस्था करने का मतलब क्या होता है? मैनेज करना, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है। उपबंध का मतलब क्या होता है? उपबंध एक तरीके से होता है आपके क्या, नियम। और उसे उपबंध को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोविजन। क्या बोला जाता है? प्रोविजन बोल लो। अगर प्रोविजन का अगर आप कभी सिनोनिम्स आपको याद करना रहे तो रूल याद कर लेना, डॉक्ट्राइन याद कर लेना। ठीक है, ये सारे इसके क्या है? सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो एक ही बचा, वो आपके सही हो गया। नेक्स्ट देखिएगा आप, संस्तुति शब्द का अर्थ उद्योतक पारिभाषिक शब्द है। मतलब संस्तुति का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? तो आपका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? सॉरी, देखो एडमिशन, ये इसलिए गलत हो गया। एडमिशन का मतलब तो क्या होता है? प्रवेश। एडमिशन का मतलब तो होता है प्रवेश, तो गलत हो गया। अच्छा, कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? क्षतिपूर्ति, ये चीज याद रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैनेट की जगह ये गलत लिख दिया था, ये मैंडेट। क्या? मैंडेट। अच्छा, मैंडेट का मतलब क्या होता है? मैंडेट का मतलब होता है कंपलसरी होना। मैंने कहा कि आपको एग्जाम में मैंडेटरी है कि आपकी 2 फोटो लेके जानी है, मतलब 100% आपके लिए क्या है वो चीज? कंपलसरी है, तो ये गलत हो गया। एक बचा आपका इंस्तुति का, आपका संस्तुति का मतलब होता है रिकमेंडेशन करना। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको रिकमेंडेट करता हूं कि आपको करंट अफेयर्स आपको कहाँ से पढ़नी है? क्रोनोलॉजी से पढ़नी है और मूमल से पढ़नी है। इसका मतलब मैंने आपको क्या किया है? रिकमेंडेट किया है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। और उसकी इंग्लिश के अंदर उस रिकमेंडेशन की हिंदी होती है संस्तुति, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन भी होता है। एक्सपेंडाइट, अर्जेंटली, क्विकनेस और फास्टनेस, ये भी आपके शायद पटवार पटवार 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। देखो, शीघ्र संपादित करने को आपके क्या बोला जाता है? वर्ड होता है एक्सपेंडाइट। क्या होता है? एक्सपेंडाइट। एक्सपेंडाइट। देखो, अर्जेंटली, क्विकनेस और फास्टनेस ये स्पीड से रिलेटेड वर्ड है। किससे रिलेटेड है? किसी को काम को स्पीड से करना।
ठीक है। तो हालांकि इनमें अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। एक्सपेंडाइट शीघ्र संपादित करना, कोई काम को फास्ट करना। अर्जेंटली मतलब क्या होता है, यहाँ पे अर्जेंसी को शो करता है। किसको शो करता है? अर्जेंसी को। तो ये तीनों ही आपके क्या हो गए? गलत हो गए। वैसे एक बात और बताऊं आपको, आप अगर वर्ड और याद कर लेना, निम्बलनेस। निम्बलनेस का मतलब ही होता है फास्ट। नेक्स्ट देखिएगा, मस्ट्रोल। मस्ट्रोल अगर आपने सुना होगा, अगर आपने ग्रामीण परिवेश से हैं तो नरेगा के अंदर चलता था, वहां पे अपन कहते थे कि वहां पे मस्ट्रोल चल रही है। अच्छा, मस्ट्रोल का मतलब क्या होता है? कर्मचारी पत्रक, उपस्थित पंजिका, कर्मचारी उपस्थिति या नरेगा पंजिका। तो मस्ट्रोल का तो नरेगा पंजिका तो नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? नरेगा पंजिका तो नहीं होगा। कर्मचारी उपस्थिति ये भी नहीं होगा। ये क्या आपके क्या होता है, सॉरी, इसे क्या बोला जाता है आपके? कर्मचारी उपस्थिति। मस्ट्रोल का आपके हिंदी मीनिंग क्या होता है? कर्मचारी उपस्थिति। उपस्थिति पंजिका ये भी गलत होता है, और कर्मचारी पत्रक ये भी गलत होगा। अच्छा, उपस्थिति पंजिका क्यों गलत होगा? क्योंकि इसका तो ये क्या है, किससे रिलेटेड है? प्रेजेंट से रिलेटेड है, इसलिए आपका मस्ट्रोल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेचुरल जस्टिस। अच्छा, नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है? नेचुरल जस्टिस का आशय है प्रकृति का न्याय। ठीक है, तो ये तो आपके होता है नेचर ऑफ जस्टिस। क्या? नेचर, एक सेकंड रुकिएगा, नेचर ऑफ जस्टिस। नेचर ऑफ जस्टिस। देखो ये तो गलत हो गया आपका। प्राकृतिक विषयक न्याय ये भी गलत है। तो आपको नेचुरल जस्टिस को, इसका जो हिंदी मीनिंग होगा उसका मतलब होता है नैसर्गिक न्याय। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, ग्रेचुटी का हिंदी समकक्ष शब्द क्या है? तो ग्रेचुटी का क्या होता है? वो होता है अनुतोषिक लाभ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लाभ को अपन बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो ये गलत है। आदेश को क्या बोलते हैं अपन? निर्वाह। क्या बोलते हैं अपन? सॉरी, आदेश को निर्वाह नहीं, सॉरी, इसको आदेश को बोला जाता है आपके ऑर्डर। क्या बोला जाता है? ऑर्डर। ये इसलिए गलत है। और निर्वाह भत्ता को बोला जाता है आपके सब्सटेंस। क्या बोला जाता है? सब्सटेंस। तो ये इसलिए गलत है। तो आपका थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एजेंडा। अब एक बात बताओ, जब भी गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट बनती है या जब भी इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन होने से पहले हर गवर्नमेंट अपना एक एजेंडा बताती है कि भाई 5 साल के लिए हमारा ये एजेंडा है, हम ये करने वाले हैं। इन 5 सालों के अंदर आपको पानी मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर मुफ्त बिजली मिलेगी, अच्छी रोड मिलेगी, मुफ्त शिक्षा मिलेगी। तो उन्होंने बता दिया कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम ये कार्य करेंगे। और उन कार्यों की एक क्या बना दी गई? कार्य सूची बना दी गई। क्या बना दी गई? कार्य सूची। तो एजेंडा का हिंदी पर्याय शब्द है आपके कार्य सूची। अच्छा, कार्यव्रत क्यों नहीं होगा? कार्यव्रत को इंग्लिश में बोला जाता है माइन्यूट्स। क्या बोला जाता है? माइन्यूट्स। तो ये गलत हो गया आपका। अच्छा, कार्यकारी क्यों गलत हो गया? तो कार्यकारी को बोला जाता है आपके क्या? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। तो ये आपके इसलिए गलत हो गया। और कार्यकाल को बोला जाता है टेन्योर। क्या बोला जाता है? टेन्योर। कि आपका टेन्योर कितना है, आपका कार्यकाल कितना है। तो मैंने बता दिया, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव, कार्यकाल टेन्योर, कार्यव्रत माइन्यूट्स। ये इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही समकक्ष हिंदी शब्द है? वो कौन सा है? तो एक बात बताइए, आपका ये रिकैरिंग नहीं है। रिकैरिंग, और ये पटवार का एग्जाम आया था उसमें भी ये शायद गलत दिया था। रिकैरिंग नहीं बोलते, इसे बोला जाता है आपकी रिकरिंग। क्या? रिकरिंग। रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिकरिंग का मतलब होता है बार बार रिपीट करना किसी चीज। ठीक है, याद रह जाएगा। अच्छा, एक्स चेक्योर ये भी गलत है। एक्स चेक्योर क्यों गलत है? क्योंकि इसके सामने लिखा है राजकोष। क्या लिखा है? राजकोष। जबकि एक्स चेक्योर का मतलब क्या होता है? कुछ कंट्रीज जैसे ब्रिटेन वगैरह ये कंट्री हैं, इन कंट्री के अंदर पैसों की लेन देन से रिलेटेड एक अलग डिपार्टमेंट होता है, उसे बोला जाता है एक्स चेक्योर। क्या बोला जाता है? एस चेक्योर। याद रह जाएगा। राजकोष का मुझे याद नहीं आ रहा, आप सब आप कमेंट करके बताइएगा कि राजकोष का आपके इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है राजकोष को? अच्छा, डिफेक्टो। डिफेक्टो। ठीक है, और इन टोटो। ठीक है, इसमें से सही कौन सा होगा? तो इसमें से सही होगा आपके कौन सा? इन टोटो। इन टू टो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मध्य में। ये याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा हुआ है?
तो किसका, इन आपके स्पोफैक्टो, वर्ड क्या है, स्पोफैक्टो। तो ऑप्शन दिया गया है यथास्थिति, विदित, यथापूर्व और स्वतः। तो इसका आपके इस आपका इप्सो फैक्टो को किस नाम से जाना जाता है, इसको हिंदी में बोला जाता है विदित। क्या बोला जाता है, विदित। नेक्स्ट देखिएगा आप, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द है, एक्स ऑफिशियो, पूर्वाधिकारी, तो ये गलत हो जाएगा, पूर्व पदाधिकारी ये गलत हो जाएगा। एक्स आपको क्या होगा, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन। अच्छा, पदेन का मतलब क्या होगा, जो प्रेजेंट टाइम पे अपने पद पर है, अपने पद पर है। पूर्व पदाधिकारी का तो मतलब हो गया वो रिटायर हो गया, जबकि पदेन का मतलब है प्रेजेंट है, तो एक्स ऑफिशियो इसलिए गलत हो गया आपका। ठीक है। क्योरम, क्योरम को यहाँ पे गणना संख्या नहीं होती, क्योरम का मतलब होता है गण पूर्ति। क्या मतलब होता है, गण पूर्ति। अपन पढ़ते हैं ना कि भाई अगर ये कोई, अगर आपको नियम या कोई आपको रूल रेगुलेशन वहां पे संसद से पारित करवाना है, तो इतने लोगों की वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है, तो वो होता है, उसे बोला जाता है गणपूर्ति, क्योरम। तो ये तो गलत हो गया। डिस्पोजल, देखो डिस्पोजल अपन कई बार पढ़ते हैं ना कि ये कागज के जिनमें अपन क्या कहते हैं चाय वगैरह पीते हैं अपन, उनको बोलते हैं डिस्पोजल। अच्छा, उसे डिस्पोजल क्यों बोला जाता है, डिस्पोजल इसलिए बोला जाता है कि उन्हें निष्पादित किया जा सकता है, मतलब उन्हें खत्म किया जा सकता है। वो वापस उन्हें क्या किया जाता है, वो खत्म हो जाते हैं, जमीन के अंदर जाते हैं, खाद बन जाती है, इसलिए उन्हें बोला जाता है डिस्पोजल। मतलब उन्हें क्या किया जाता है, निष्पादित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, निष्पादित। चीज याद रह जाएगी क्या आपको। ठीक है। और एडॉक का मतलब होता है तदर्थ। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, अंग्रेजी के ग्रेस के लिए हिंदी के जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसका चयन कीजिए। ऑप्शन दिया गया है शिकायत, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि शिकायत को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लेंट, तो ये तो नहीं होगा आपका। अच्छा, सलाह, ये होता है आपका एडवाइस, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा, विदाई, विदाई का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि ट्वेल्थ क्लास में जब आप थे, तो जैसे ही आपके बोर्ड के एग्जाम आते थे तो आपको क्या दिया जाता था, विदा किया जाता था, मतलब क्या दिया जाता था आपको, फेयरवेल दिया जाता था, तो ये इसलिए गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, अनुग्रह। नेक्स्ट देखिएगा आप, सुपर एन्युटेशन का मतलब क्या, अर्थ क्या है, पद मुक्ति, अधिवार्षिकी, बर्खास्त करना या सेवा अवधि। देखो सेवा अवधि को तो टेन्योर बोलता है, ये गलत हो गया। अच्छा, बर्खास्त करने का मतलब क्या होता है, किसी को वहां से निकाल देना, ये नहीं होगा। सुपर एन्युटेशन का मतलब होगा आपके अधिवार्षिकी, ये याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, रस्टिकेट कर देना, बर्खास्त करने का मतलब कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन इसे, रस्टिकेट कर देना, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आपका अपरिहार्य। अब एक बात बताओ, अपरिहार्य, अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय है, तो ये पीएसआई 2011 के अंदर पूछा था, नेसेसिटी, जस्टिफाइड, अर्जेंट, अनअवॉइडेबल। अच्छा, परिहार्य, अब देखो ये विलोम शब्द में भी आता है, परिहार्य। परिहार्य का मतलब क्या होता है, परिहार्य का मतलब होता है अवॉइडेबल, जिसे टाला जा सकता है। और इसके आगे अ आपने उपसर्ग लगा दिया, तो इसका मतलब अपरिहार्य बन गया। और अपरिहार्य का मतलब क्या होता है, जिसे टाला नहीं जा सकता। तो परिहार्य को इंग्लिश में बोला जाता है अवॉइडेबल, अवॉइडेबल। और आपको इसको, इसका आपका ऑपोजिट वर्ड क्या बन जाएगा, अनअवॉइडेबल, मतलब अपरिहार्य। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है। अर्जेंट का मतलब क्या होता है, शीघ्र, तो ये इसलिए गलत हो गया। ठीक है, शीघ्र। जस्टिफाइड का मतलब है कि हाँ ये, इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाइड कर सकते हैं, ये चीज वैध है, मतलब इस चीज। नेसेसिटी का मतलब क्या हो गया, जरूरत, क्या हो गया, जरूरत, ये इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट देखिएगा आप, कन्वेंट का मतलब क्या होता है, कन्वेंट का मतलब के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, स्टेनोग्राफर 2021 के अंदर पूछा गया था। कन्वेंट का ऑप्शन दिया गया है संयोजन, संक्षिप्त, संरक्षण और संगणक। अच्छा, संरक्षण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्रोटेक्शन, क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन, तो ये तो गलत हो गया आपके। ठीक है। संक्षिप्त को क्या मतलब बोलते हैं, संक्षिप्त को मतलब होते हैं ब्रीफ करना, छोटा कर देना, तो ये भी गलत हो गया आपका। और संगणक भी गलत है। संयोजन का आपका बोला जाता है कन्वेंट, संयोजन का मतलब जोड़ना, एमलगेमेट करना, सॉरी एमलगेमेट का नहीं होता उसे, इंग्लिश के अंदर उसका एक वर्ड है जो मेरे दिमाग से अभी निकल रहा है, अगर याद आए तो आप बताना। कन्वेंट करने का दूसरा एक मीनिंग होता है गैदर करना, क्या कर देना, गैदर करना, इकट्ठा करना। ठीक है। अमास, अमास का मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा करना, याद रह जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मौलिक आधारभूत शब्द का अर्थ उद्योतव अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द किस विकल्प में है, फर्स्ट साइट, प्राइमा फेसी, फंडामेंटल और कॉरिजेंडम। अच्छा, मौलिक और आधारभूत के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, अपन पढ़ते हैं ना फंडामेंटल राइट्स, आधारभूत, ये मौलिक
अपने क्या अधिकार, तो उन्हें बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है? प्रथम दृष्टया। प्रथम दृष्टया। अब देखो, इसको मैं आपको बताता हूं प्रथम दृष्टया इसको कैसे। जैसे मानो कोई आपने अपराध किया, और अपराध जब आप रिपोर्ट लिखते हैं, एफआईआर लिखते हैं, तो एफआईआर में वो फुल एंड फाइनल तो थोड़ी ना होता है। उसमें प्रथम दृष्टया के तौर पे लिखा जाता है, प्राइमा फेसी के तौर पे, कि भाई हमें ये जानकारी मिली है और इसी से ये अपराध हो सकता है। पर वो प्राइमा फेसी होता है। फर्स्ट साइट हो गया, पहली नजर। ठीक है। और कॉरिजेंडम का मतलब होता है जिसे करेक्ट किया जा सकता है, जिसे क्या किया जा सकता है, जिसे सही किया जा सकता है, सही योग्य जो चीज है उसे बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, स्टेचुअरी। स्टेचुअरी का मतलब क्या होता है आपका? ये आरपीएससी 2015 के अंदर पूछा गया था, आपके कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट में पक्का, पट्टा, आदेशात्मक और सांविधिक। तो स्टेचुअरी का मतलब होता है सांविधिक। ठीक है, लीगल है परंतु संवैधानिक नहीं है, संविधान में नहीं लिखा, बाद में कानून के द्वारा बनाया गया, उसे बोला जाता है सांविधिक। ठीक है। पट्टा, पट्टे का यो नहीं होगा, इसे बोला जाता है लीज। अपन कोई चीज लीज पे लेते हैं, पट्टे पे लेते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो गया। आदेशात्मक ऑर्डर से रिलेटेड है, ये इसलिए गलत हो गया। और पक्का मतलब फिक्स्ड हो गया, तो ये भी गलत है। तो स्टैट्यूटरी का मतलब होता है सांविधिक। मतलब आपके क्या कहते हैं, ये जब कानून बना था, जब आपके क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स वगैरह बने थे, संसद के द्वारा ये जारी नहीं हुआ था, ये इसे लीगल तौर पे जारी किया गया था। मतलब ये आपके संविधान के अंदर नहीं है, मैं बार बार वर्ड याद करना चाह रहा था, ये चीज संविधान के अंदर नहीं है। ठीक है, संविधान के अंदर होती है तो संवैधानिक, और संवैधानिक नहीं है तो फिर वो लीगल तरीके से तो सांविधिक। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्नेस्ट मनी। ठीक है, अर्नेस्ट मनी का हिंदी पर्याय इनमें से कौन सा है? बयाना, बानगी, उधार और प्रभावी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है, इसे क्या बोला जाता है? बयाना। अच्छा, क्यों बोला जाता है? अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अर्नेस्ट मनी का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई मकान लेने गए, और उस मकान की कीमत है 1 करोड़। अच्छा, 1 करोड़ आप स्टार्टिंग में तो देके नहीं आते, आपने उसके सपोज दे दिया कि हम इसको आपको 5 लाख रुपए देके जा रहे हैं, किसके तौर पे? अर्नेस्ट मनी के तौर पे। मतलब ये चीज हमारी है, फिक्स्ड है। और जो आप एडवांस में जो मनी देके आते हो, उसे हिंदी में बोला जाता है बयाना, और इंग्लिश में बोला जाता है अर्नेस्ट मनी। मेरे हिसाब से ये चीज अब क्लियर आपको हुई होगी। जुडिशियल, जुडिशियल का मतलब क्या होता है? न्यायिक, वैध, कानूनी, अनुज्ञात। तो जुडिशियल का न्याय से रिलेटेड है तो न्यायिक याद रह जाएगा, कानूनी लीगल। ठीक है, वैध है, वैलिड है, इसको अपन क्या बोलते हैं? वैलिड। ये चीज आपको याद रह जाएगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से प्रतिपूर्ति का अंग्रेजी समानार्थक शब्द है। हाई कोर्ट 2017 के अंदर पूछा गया था। रिकमेंडेशन गलत है। पेमेंट, पेमेंट को अपन क्यों बोलते हैं? पेमेंट का हिंदी वर्ड होता है भुगतान करना। रिफंड करना, जी नहीं, रिफंड करना नहीं, ये होता है आपका रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट का मतलब होता है आपके प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, रिम्बर्समेंट, ये याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, रिकमेंडेशन करना, किसी को रिकमेंड किया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वैकेंसी का हिंदी समानार्थी शब्द है। वैकेंसी, वैकेंसी आई है, तो वैकेंसी क्या आई है? खाली जगह, गलत है। रिक्तियां, आपके सही होगा। नियुक्ति, अपॉइंट करना, और स्वीकृति का मतलब होता है आपके किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्टेंस कर लेना। क्या कर लेना? एक्सेप्टेंस कर लेना, तो ये इसलिए गलत हो गया। और नियुक्ति, अपॉइंट कर देना। खाली जगह, खाली जगह को वैसे बोला जाता है वैकेंट सीट, वैकेंट। ठीक है। साक्ष्य, ये गवाही के लिए किसका यूज किया जाता है? एस्टीमेट, एस्टीमेट का तो मतलब होता है अनुमान। एस्टीमेट का मतलब क्या होता है? अनुमान, ये इसलिए गलत हो गया। प्रेजेंट, वर्तमान, ये इसलिए गलत हो गया। ठीक है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है रियायत। क्या? रियायत, रियायत का मतलब होता है छूट, तो ये इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर आपके कौन सा? थर्ड आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। अंग्रेजी के लिए साइन डाई पद के लिए हिंदी उपयुक्त पद है। बंद करना, स्थगित करना, तिरस्त करना, और अनिश्चित काल के लिए। जो साइन डाई का मतलब होता है आपके क्या कर देना? अनिश्चित काल के लिए किसी चीज को बंद कर देना। तिरस्त करने का मतलब होता है कंप्लीटली बंद कर देना। स्थगित कर देना, एडजर्न कर देना। क्या कर देना? एडजर्न। ये वर्ड वापस आपके सेकंड या थर्ड टाइम आया है, लास्ट क्लास आप देख सकते हैं। बंद करने का मतलब तो क्लोज करना होता ही है। नेक्स्ट, कानूनी प्रक्रिया, तो वो है लीगल नोटिस,
कानूनी प्रक्रिया के लिए अंग्रेजी उपयुक्त शब्द है आरजेएस 2011 लीगल प्रोसेस, लीगल नोटिस, लीगल वर्क, लीगल राइट। तो लीगल राइट का मतलब कानूनी अधिकार, गलत हो गया। लीगल वर्क का मतलब कानूनी कार्य, ये आपके गलत हो गया। लीगल नोटिस, ये भी आपके गलत हो गया। तो ये आपका एक बचा लीगल प्रोसेस। प्रोसेस बोलता है प्रक्रिया को, लीगल मतलब कानूनी। नेक्स्ट आपका एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है जूनियर अकाउंटेंट 2016 के अंदर पूछा गया था, योग्यता आरेख, योग्यता अधिशेष, योग्यता वितरण या योग्यता परीक्षण। देखो परीक्षण बोला जाता है आपके एग्जामिन, क्या एग्जामिन करना मतलब क्या करता, किसी को जांचना। अच्छा वितरण करने का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे लिखा हुआ है क्या, नहीं, तो ये भी गलत हो गया आपका। अच्छा अधिशेष को बोला जाता है सरप्लस, सर प्लस। अगर हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, कोई चीज बहुत ज्यादा बन गई है, तो उसे हम कहते हैं बड़ी सरप्लस के अंदर है, ज्यादा चली गई है। ठीक है, तो ये भी गलत है। एक बचा योग्यता आरेख। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, उत्तरदायी। अकाउंटेबल का मतलब उत्तरदायी, देनदारी बोला जाता है शॉपकीपर को। समझदारी का मतलब होता है आपके इंटेलेक्चुअल वैल्यूज है। लेखा जोखा अकाउंट्स को बोला जाता है। तो एक ही ऑप्शन बचा आपके फोर्थ। नेक्स्ट देखिएगा, नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है। तो नल एंड वॉइड का मतलब होता है अकृत और शून्य। ठीक है, जो ना किया जा सके और शून्य कर दिया गया है। फर्स्ट वर्ड क्या है आज का, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, मतलब मेमोरेंडम का हिंदी के अंदर हम किस नाम से इसको जानते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट आपको सूचना, सेकंड अधिसूचना, थर्ड विज्ञप्ति और चौथा आपका ज्ञापन। तो देखो मेमोरेंडम बोल दो, या तो आप मेमोरेंडम बोल दो, या फिर इसको मेमो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेमो। इसका मतलब ही क्या होता है, मेमोरेंडम के जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है आपका ज्ञापन। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ मीटिंग्स वगैरह होती है, सब लोग इकट्ठे होकर कलेक्टर के पास में जाते हैं ज्ञापन देने के लिए, उसे ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मेमोरेंडम बोला जाता है। ये चीज याद रह जाएगी आपको। अच्छा सूचना, फर्स्ट ऑप्शन क्यों गलत हो गया, क्योंकि सूचना को तो हिंदी में इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सूचना को बोला जाता है इंफॉर्मेशन। क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेशन। तो ये तो इसलिए गलत हो गया, तो ये ऑप्शन तो आपके करेक्ट होना ही नहीं था। अच्छा दूसरा अधिसूचना, ठीक है, अधिसूचना। तो अधिसूचना याद रखेगा, जैसे ही आपको कहा जाता है एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, इसका मतलब क्या जारी कर दी, अधिसूचना जारी कर दी। तो याद रखिएगा, इसे इंग्लिश में बोला जाता है आपके नोटिफिकेशन। क्या बोला जाता है, नोटिफिकेशन। ये चीज याद रह जाएगी आपको। विज्ञप्ति को भी कई बार हम नोटिफिकेशन बोलते हैं, पर ये एडवर्टीजमेंट होता है। क्या होता है, आपका एडवर्टीजमेंट। तो ऑप्शन नंबर एक, दो और तीन आपका यहाँ पे इसलिए गलत हो गया। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी आपको। और फोर ऑप्शन आपका सही है। देखिएगा, डिसबर्सिंग ऑथोरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, किसके लिए, डिसबर्सिंग ऑथोरिटी। अब एक बात बताओ, आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, एक चीज तो समझ में आ रही थी कि ये जो अधिकारी होता है ना, इस अधिकारी को ऑफिसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑफिसर। और यहाँ पे बात की गई है ऑथोरिटी की, इसका मतलब ये जो अधिकारी वाला दिया गया है दो ऑप्शन, ये तो इसलिए गलत हो गया था, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी आपको कि भाई यहाँ पे अधिकारी लिखा है, वहां पे ऊपर आपके ऑफिसर लिखा होता तो बात ठीक होती। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों आपके गलत हो गए, क्योंकि ऊपर ऑथोरिटी लिखा था। अब इन दोनों ऑप्शन में से हमें एक चूज करना है। अब एक बात बताओ, वितरण करने का मतलब क्या होता है। कई बार हम एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि ये चीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना या वितरण करना। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपके गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन आपके बच रहा था, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। याद रह जाएगी आपको ये चीज। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ डेप्यूटेशन से संबंधित नहीं है। ठीक है, डेप्यूटेशन से संबंधित नहीं है। अब देखिएगा, ऑप्शन दिया गया है प्रतिनियुक्ति, प्रतिनिधि मंडल, शिष्ट मंडल या अस्थायी नियुक्ति। अब देखो ये तो बहुत इजी है, अस्थायी नियुक्ति को हम बोलते हैं टेम्पररी जॉब। क्या बोला जाता है, टेम्पररी। अस्थायी का मतलब ये तो होता है कि टेम्पररी होता है, इसका मतलब तो ये ऑप्शन तो आपके गलत हो गया। ठीक, सॉरी, ये ऑप्शन तो आपके अलग ही हो गया, क्योंकि इसे क्या बोला जाता है, आपके टेम्पररी जॉब। ठीक है, बाकी सब, बाकी जो फिक्स जॉब होती है उन्हें बोला जाता है परमानेंट। तो इसका मतलब ये आपको देखते ही आपके आंसर सही हो गया था। अच्छी, प्रतिनियुक्ति का मतलब भी डेप्यूटेशन होता है, प्रतिनिधि मंडल को भी क्या बोला जाता है, डेप्यूटेशन, और शिष्ट मंडल को भी क्या बोला जाता है, डेप्यूटेशन। तो इन तीनों का जो मीनिंग होता है, इन तीनों को क्या बोला जाता है, आपके डेप्यूटेशन। ये चीज आपको याद रह जाएगी। तो ऑप्शन आपके फोर्थ यहाँ पे इसका
आंसर होगा। और इसे क्या बोला जाता है? आपके टेम्पररी जॉब, टेम्पररी टेम्पररी जॉब, ठीक है, ये टेम्पररी जॉब। नेक्स्ट देखिएगा आप, डेप्यूटेशन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। डेप्यूटेशन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? एक तो है नियुक्ति, एक है प्रतिनियुक्ति, एक है स्थानांतरण, और एक है अनुमोदन करना। अब देखो यहाँ पे, अभी आपने पढ़ा था कि डेप्यूटेशन को अपन क्या बोला जाता है? तो डेप्यूटेशन को बोला जाता है आपके प्रतिनियुक्ति। किस पे? प्रतिनियुक्ति। अच्छा, मैं आपको समझा देता हूँ डेप्यूटेशन। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके जो ये राजस्थान पुलिस है, इस राजस्थान पुलिस में भी अलग अलग ब्रांचेस होती है, ठीक है। या फिर मैं इसका एक छोटा सा और एग्जांपल आपको नाम सुना होगा आपने, टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी मतलब आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है, पर आपको क्या करना है, आपको कुछ समय के लिए किसी दूसरी जॉब के अंदर जाना है, तो आपको डेप्यूटेशन पे भेज दिया जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं बताता हूँ, आपको याद करने में इजी रहेगा। अभी आईएएस की जो एग्जाम होती है, आईएएस को एक स्टेट अलॉट होता है। क्या होता है? स्टेट अलॉट होता है, मतलब एक बार जो उसे जो राज्य उसके लिए अलोकेट कर दिया गया, उसी राज्य के अंदर उसकी जॉब रहेगी। पर होता क्या है? होता यह है कि आपके वो 5 साल के लिए अगर चाहें तो वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उनके स्टेट के अंदर जा सकते हैं। तो कहते हैं कि उसे डेप्यूटेशन पे भेजा गया है। तो ये चीज तो आपको याद रह जाएगी। तो वो उसे बोला जाता है प्रतिनियुक्ति। तो डेप्यूटेशन का हिंदी में मीनिंग होता है प्रतिनियुक्ति। अच्छा, नियुक्ति को क्या बोला जाता है? नियुक्ति को बोला जाता है अपॉइंटमेंट। क्या बोला जाता है? अपॉइंटमेंट। ये इसलिए गलत हो गया, ठीक है, ये तो इसलिए गलत हो गया। अच्छा, स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, और उसे अपन इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसफर। क्या बोला जाता है? ट्रांसफर। तो ये इसलिए गलत हो गया। और अनुमोदन का मतलब क्या होता है? देखो, अनुमोदन करने का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, उसे आप क्या देना? अप्रूव कर देना, अप्रूवल कर देना। याद रह जाएगा। तो अनुमोदन का मतलब होता है अप्रूवल। ये चीज याद रह जाएगा, अप्रूवल। तो यह आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, किस विकल्प में इंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? ये पीएसआई 2021 के अंदर आपसे पूछा है। तो ऑप्शन दिया गया है मूल्यांकन, बेचान, समर्थन और प्रश्नांकन। तो याद रखिएगा, बेचान, समर्थन और प्रश्नांकन, इन तीनों के लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है इंडोर्समेंट। क्या किया जाता है? इंडोर्समेंट। ये याद रह जाएगा। अब मूल्यांकन क्यों? देखो, एक बात तो, मूल्यांकन का मतलब होता है किसी चीज को चेक करना। जैसे आपकी हिंदी की कॉपी को आपको चेक किया गया है, तो हम कहते हैं कि आपको मूल्यांकन किया जा रहा है, कि मतलब आपका असेसमेंट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? असेसमेंट किया जा रहा है आपको। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत था, ठीक है, यही ऑप्शन इसमें सही नहीं था मूल्यांकन का। इसे इवेलुएट भी बोलते हैं कि, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, डिस्क्रिशनरी पावर के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो ऑप्शन दिया गया है विवेकाधिकार, स्व निर्णय, विवेकाधीन या स्वेच्छा निर्णय, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे पावर आ रहा है, पावर आ रहा है, इसका मतलब अधिकार की तो कहीं ना कहीं बात हो रही होगी। क्या हो रही है? कहीं ना कहीं अधिकार की तो बात हो रही है। यहाँ पे बात की जा रही है निर्णय की, तो ये गलत है। यहाँ पे स्वयं के निर्णय की बात की रही है, ये इसलिए गलत हो गया, ठीक है। और विवेकाधीन, विवेकाधीन का मतलब होता है एक तरीके से खुद सोच समझ कर, मतलब क्या करना? खुद सोच समझकर सेल्फ असेस करना, फिर उसके बाद में उसे सही करना। तो ये चीज तो ये इसलिए गलत होगी। तो ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ पे करेक्ट हो गया। और वैसे भी याद रखते हैं, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो एक चीज तो थी कि यहाँ पे पावर की बात की जा रही है, और यहाँ पे विवेक धन अधिकार, इसका हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं। तो विवेक से लिया गया जो अधिकार है, इसका मतलब अधिकार की बात तो की जा रही है, पावर की बात तो की जा रही है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट था। नेक्स्ट देखिएगा आप, ऑथराइज करना, ऑथराइज के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। ऑप्शन दिया गया है अधिकार, अधिकार योग्य, नियुक्त करना या प्राधिकार देना। तो देखिए ये, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन के आपका ऑथराइज करना। ऑथराइज करने का मतलब नहीं होता क्या? जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि जो अपना टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैं आपको ऑथराइज करता हूं कि आप क्वेश्चन अपलोड कर सकते हो। इसका मतलब मैंने आपको क्या दे दिया? अधिकार दे दिया, प्राधिकार कर दिया, ठीक है। ये चीज याद रह जाएगा। तो उसे बोला जाता है प्राधिकार देना, और इंग्लिश में बोला जाता है ऑथराइज करना। ये चीज याद रह जाएगी आपको। नियुक्त करने का मतलब होता है अपॉइंट करना। नियुक्त करने का मतलब होता है अपॉइंट करना। ये चीज याद रह जाएगी, अपॉइंट, इसलिए गलत था ये, ठीक है। अधिकार के योग्य गलत है। अधिकार का मतलब क्या होता है? आपके राइट, ये इसलिए गलत हो गया, ठीक है, ये इसलिए गलत था।
तो अगर आप ये जो क्वेश्चंस जब बार बार बोला जाता है एग्जाम्स के लिए से पहले कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, तो पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक वर्ड पढ़ा ऑथराइज, ऑथराइज का मतलब होता है प्राधिकार देना, तो केवल एक वर्ड आपने सीखा। पर अगर आपने उसके पूरा उसका एक तरीके से क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम कर दिया, तो आपको यहां से कम हर एक क्वेश्चंस के अंदर 4 वर्ड सीखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ऑथोरिटी का ऑथोरिटी शब्द का सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है ऑथोरिटी का। तो ऑप्शन है प्राधिकार, अधिकारी विज्ञान, लेखकीय अधिकार और प्राधिकरण। तो ऑथोरिटी का सबसे जो सुसंगत पारिभाषिक शब्द कौन सा नहीं है, कौन सा गलत है, ऑथोरिटी का इनमें से कौन सा मीनिंग नहीं होगा, तो वो आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लेखकीय अधिकार। लेखकीय अधिकार। अभी जैसे मैंने कहा, आपने सब अभी सोशल मीडिया हम यूज करते हैं और सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि अगर एक टीचर का कंटेंट दूसरा टीचर अगर यूज करता है उस पे क्या लग जाता है, कॉपीराइट। क्या लग जाता है, कॉपीराइट। 100% आप सबने इंग्लिश में सुना है पर हिंदी में आपने नहीं सुना होगा इसको। तो देखो, इसको लेखकीय अधिकार को इंग्लिश में बोला जाता है कॉपीराइट। क्या बोला जाता है, कॉपीराइट। ये चीज याद रह जाएगी। प्राधिकार और अधिकार का हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने कि ऑथराइज करना। क्या करना, ऑथराइज करना। याद रह जाएगा। इसका ऑथोरिटी से ऑथराइज हो गया। नेक्स्ट देखिएगा आप, ऑथेंटिक के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, कौन सा है, सौंदर्य युक्त, सही, प्रमाणिक और प्रमाणित। ठीक है, याद रह जाएगा। तो देखो, ऑथेंटिक के लिए सही शब्द कौन सा है, तो ऑथेंटिक के लिए आपका हो जाता है प्रमाणिक। ठीक है, क्या होता है, प्रमाणिक। याद रह जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा हमें कंफ्यूज होता है, देखो सही क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसे बोला जाता है राइट। राइट, ठीक है, याद रह जाएगा। राइट। अब प्रमाणिक का मतलब क्या होता है, प्रमाणित का मतलब समझिए। हो सकता है मैं गलत बता दूं, फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। देखो प्रमाणिक का मतलब क्या होता है, प्रमाणिक का। तो देखो, जैसे आप मेरे पास लेके आए कि सर ये मैंने बुक लिखी है, ये मैंने कोई बुक लिखी है, एक काम कीजिए आप इसे क्या कर दीजिए, आप इसको चेक कीजिए। मैं इसे चेक करूंगा, ठीक है, मैं इसे चेक करूंगा और इसे चेक करूंगा तो मैं क्या करूंगा कि मैंने इसे प्रमाणित किया है। और जब मैंने इसको कह दिया कि अब आप एक काम कीजिए, मैंने यहाँ पे अपने कोई सील लगा दी है गवर्नमेंट की, और अब ये क्या हो चुकी है, प्रमाणित हो चुकी है। प्रमाणिक का मतलब होता है ऑथेंटिक है चीज, जिस चीज पे विश्वास कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि जैसे रामदेव जी का जो ये बाबा रामदेव की जो ये घी चल रहा था, ये स्टार्टिंग में क्या था, हमें ट्रस्ट था कि ये क्या है, देसी गाय का घी है, मतलब ऑथेंटिक है। और बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने उसे अप्रूवल कर दिया, उसे क्या कर दिया, उस पे सील लगा दी, तो वो चीज क्या हो गई, प्रमाणित। इसका मतलब प्रमाणिक पहले की स्टेप है और प्रमाणित सेकेंडरी स्टेप है। ये चीज याद रहेगी आपको। नेक्स्ट देखिएगा, प्रमाणीकरण शब्द का उद्योतक अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द किस विकल्प में है। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है कॉरिजेंडम, वैलिडेशन, एन्यूटी और ऑथेंटिकेशन। तो प्रमाणीकरण का मतलब क्या होता है, प्रमाणीकरण का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन। क्या होता है, ऑथेंटिकेशन। अच्छा, वैलिडेशन, वैलिड है, वैलिड का मतलब क्या होता है, वैलिड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वैधानीकरण। क्या होता है, वैधानी वैधानीकरण। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, लीगल जिसे माना जाता है, ठीक है, कानून के हिसाब से। एन्युटी का मतलब क्या होता है, एन्युटी का मतलब होता है जो आपके वार्षिक भत्ते वगैरह होते हैं ना, ठीक है, वार्षिक भत्ता पूरे साल भर का, उसे बोला जाता है एन्युटी। तो ये इसलिए गलत हो गया। वैलिडेशन का मैंने आपको बता दिया। अतः कोरेंजेंडम का मतलब क्या होता है, कोरेंजेंडम का मतलब होता है करेक्ट से। यह वर्ड किससे बना है, यह वर्ड बना है आपके किससे, करेक्ट से। तो करेक्ट का मतलब क्या होता है, सही, और कोरिजेंडम का मतलब होता है सही करना। तो ये इसलिए गलत है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस के लिए एक पारिभाषिक शब्द है। अब मैं पहले इसको थोड़ा सा आपको समझा दूंगा, 2 मिनट लगेगा। आज देखा आपने, कई बार आपने देखा होगा कि जो आप जहां से भी आप पढ़े हुए हो, आपकी जो कॉलेज है वो किससे एफिलेटेड होता था। आपके जैसे कॉलेज का नाम है सपोज आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट जो कॉलेज है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी से। वो क्या हुआ है, मिला हुआ, उसे मान्यता मिली हुई है। तो हमने कहा कि हमारा जो कॉलेज है वो एफिलेटेड किसके साथ में है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ में। आपने कई कॉलेज ऐसे देखे होंगे जो खुद का एग्जाम खुद ही कंडक्ट करवाते हैं,
खुद ही उसका रिजल्ट देते हैं, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से क्या नहीं होते, एफिलेटेड नहीं होते, तो उन्हें कहा जाता है ऑटोनोमस। मतलब क्या है, वो स्वचालित, वो स्वायत्त हैं, सॉरी क्या है, वो स्वायत्त हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद के डिसीजन खुद लेते हैं, खुद के डिसीजन खुद लेते हैं, ये चीज याद रह जाएगी आपको, ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है। स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब समझिए आप, स्वयंभू का मतलब होता है जिसका किसी से जन्म नहीं हुआ, जिसका खुद से ही जन्म हुआ है, उसे बोला जाता है स्वयंभू। जैसे शिव के लिए बोला जाता है स्वयंभू, उनके माता पिता का पता नहीं है, वो क्या है, स्वयंभू, ये चीज है। स्वचालित, देखो स्वचालित का मतलब तो क्या होता है, ऑटोमेटिक। क्या मतलब होता है, ऑटोमेटिक, मतलब स्वयं मतलब खुद ही चल जाए, मतलब ऑटोमेटिक है, तो ये गलत हो गया। और खुद का मतलब होता है सेल्फ, क्या होता है, सेल्फ, ये तो याद रह जाएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है, याद रह जाएगा। आपने कई देखा होगा, कई हम जो आपके इंडियन पॉलिटी या स्टेट पॉलिटी पढ़ते हैं, तो उसमें से कई बार हमने कई आयोग पढ़े, तो हमने कहा ये ऑटोनोमस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, देखो बहुत इजी वर्ड है और बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है। अब समझिए, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रशासन होता है, प्रशासनिक होता है, शासकीय होता है, या प्रशासकीय होता है। अब देखिएगा, दो वर्ड मैं लिखता हूं, एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। क्या होता है, प्रशासन। अभी कई बार आपने सुना होगा ना, वो नेता वगैरह कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। अब आपने देखा होगा कि यह आपके प्रशासकीय सेवा राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा होता है उसका मतलब होता है प्रशासनिक, उसका मतलब क्या होता है, प्रशासनिक। तो ये अगर आपके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा होता तो होता है वो प्रशासनिक, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, ये याद रह जाएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, याद रह जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, आपके प्रशासनिक। अच्छा, शासकीय का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल, क्या होता है, ऑफिशियल, याद रह जाएगा आपको। इतनी चीजें। नेक्स्ट देखिएगा आप, एकेडमिक का मतलब क्या होता है, एकेडमिक, एकेडमिक के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है, तो देखिएगा, शिक्षा स्तर, शैक्षणिक संस्था और परिषद। अब इसके लिए जो सही आपका जो शब्द है वो है आपका शैक्षणिक, तो एकेडमी का हिंदी अर्थ होता है शैक्षणिक, ये चीज याद रह जाएगी। अच्छा, संस्था को क्या बोला जाता है, संस्था को बोला जाता है इंस्टीट्यूशन, क्या बोला जाता है, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्था है। ठीक है, यह याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, परिषद, परिषद को क्या बोला जाता है, परिषद को बोला जाता है काउंसिल, क्या बोला जाता है, काउंसिल, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपके यहाँ पे सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, काउंसिल के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, क्या है, उपनिषद, संघ, संस्था या परिषद। अभी संस्था के लिए मैंने बताया इंस्टीट्यूशन, तो ये तो गलत हो गया। संघ के लिए, संघ के लिए मैंने नहीं बताया था, मैं लिख देता हूं यूनियन, क्या, यूनियन, याद रह जाएगा। फिर देखिएगा, उपनिषद गलत है, तो आपका कौन सा बचा, काउंसिल, सॉरी, काउंसिल, काउंसिल को हिंदी में और क्या बोला जाता है, परिषद भी बोला जाता है। ठीक है, याद आ जाएगा, काउंसिल का मतलब हिंदी में क्या होता है, परिषद। संघ को यूनियन, संस्था को इंस्टीट्यूशन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, आपको क्लास बोरिंग लग रही होगी मेरे को पता है, पर इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा आप वर्ड, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थी हिंदी शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, एक्नॉलेजमेंट, ऑडिटिंग, एंटीसीडेंट्स और एप्लीकेंट। तो इसमें से बताइए कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है। तो देखिए, एक्नॉलेजमेंट का मतलब पावती होता है, तो ये तो करेक्ट है आपका। ठीक है, ये तो करेक्ट है। ऑडिटिंग लेखा परीक्षण होता है। एंटीसीडेंट्स का मतलब दुर्घटना नहीं होता, वो एक्सीडेंट का मतलब होता है। वो किसका मतलब होता है, एक्सीडेंट का मतलब होता है आपका। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है आपके पूर्वज या पहले का, एंटीसीडेंट, याद रह जाएगा, पहले का या पूर्वज। एप्लीकेंट का मतलब होता है आवेदक। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, एडजर्न करने का मतलब क्या होता है, एडजर्न करने का, इनमें इनमें से किस विकल्प में एडजर्न का समानार्थी हिंदी शब्द है, अनुवर्तन, सटा हुआ, स्थगित करना और पाश्चात्य। देखो, अनुवर्तन का मतलब होता है फॉलो अप, फॉलो अप, क्या, फॉलो अप। अभी इसको मैं समझा देता हूं आपको।
देखो, आप जब घर से जयपुर पढ़ने आते हो, घर से निकले हो, 3 घंटे 4 घंटे बाद में आप जयपुर पहुंचे, तो आपके घर से फोन आता है और आपसे वो फॉलो अप लेते हैं कि आप घर पे पहुंच गए या नहीं पहुंच गए। ठीक है, ये होता है फॉलो अप, आपके बारे में जांच पड़ताल करना जिस चीज का। ठीक है, सटा हुआ का मतलब क्या होता है? सटा हुआ का मतलब होता है एडजेसेंट। क्या? एडजेसेंट। एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल भी पढ़ा होगा आपने तो ये। अच्छा, स्थगित करने का मतलब क्या होता है? एडजर्न करना। क्या होता है? एडजर्न करना। नेक्स्ट देखिएगा आप, अकाउंटेबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। तो देखो, अकाउंटेबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? वो है जवाबदेही। ठीक है, आपसे आपके घर वालों ने अगर आपको 1,000 रुपए दिए हैं सपोज, और उसके बाद में अगर वो गिर जाते हैं, तो अपन कहते हैं ना कि इसकी अकाउंटेबिलिटी तुम पर है। ठीक है, जवाबदेही है, तुम अकाउंटेबल हो, इसके लिए क्या हो? अकाउंटेबल। ये चीज याद रह जाएगी। जवाब का इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसे बोला जाता है आंसर, हिंदी इंग्लिश के अंदर प्रश्नकर्ता, क्वेश्चनर। याद रह जाएगा। और आपका उत्तरदायी का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या? रेस्पॉन्सिबिलिटी, याद रह जाएगा। तो प्रोबेशन का हिंदी समकक्ष है। प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? परीक्षा, प्रक्रिया, परिवीक्षा या कार्यवाही। तो इसका प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपके परिवीक्षा। परीक्षा को क्या बोला जाता है? परीक्षा को बोला जाता है एग्जाम या एग्जामिन। ठीक है, एग्जामिन का मतलब तो जांच करना। ठीक है, और प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रोसेस। ठीक है, कार्यवाही मेरे को एक बार थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, मैं या तो आपको कमेंट में बता दूंगा या कल की क्लास में बता दूंगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, किस क्रमांक का सही मेल नहीं है? पेंडिंग का, लंबित, पर्सोनल, कार्मिक, राशन, रसद, ऑनरी, मानदेय। तो इसमें से कौन सा मेल नहीं खाता? तो ये ऑनरी नहीं खाता। ऑनरी का मतलब होता है अवेतनिक। क्या? अवेतनिक, बिना पैसों के। याद रह जाएगा, ऑनरी काम करता है, ऑनरी रिटायरमेंट लिया है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ऑनरी मतलब अवेतनिक। याद रह जाएगा। तो इसमें यही आपके क्या नहीं था? सही नहीं था, बाकी आपके तीनों करेक्ट थे। नेक्स्ट देखिएगा, गिव गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स अ मैन ऑफ। ये गलती से एक क्वेश्चन आपका इसमें ऐड हो गया था, देखो। ऑनरे के लिए सही पारिभाषिक शब्द है वेतनिक, अवेतनिक, वेतन युक्त या वेतन सहित। तो इसके लिए ऑनरे का मतलब क्या होता है? अवेतनिक। नेक्स्ट देखिएगा, ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है? ऑनरेरियम का मतलब होता है पारिश्रमिक होता है, मानदेय होता है, भुगतान होता है, या वेतन स्थितिकरण होता है। तो अब देखिएगा, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो, वेतन स्थितिकरण का मतलब क्या होता है? वेतन, वेतन का मतलब होता है सैलरी। वेतन का मतलब क्या होता है? सैलरी। और स्थितिकरण का मतलब होता है सेटलमेंट। क्या होता है? सेटलमेंट। याद रह जाएगा, अपन कहते हैं ना सैलरी सेटलमेंट चल रहा है अभी। ठीक है, भुगतान, ये क्यों नहीं होगा? भुगतान का मीनिंग होता है पेमेंट। भुगतान का मीनिंग क्या होता है? पेमेंट। तो ये इसलिए गलत हो गया। ठीक है, और आपके ऑनरियम का, आपके जो सही होता है वो क्या होगा? आपके मानदेय। क्या होगा? मानदेय। अच्छा, पारिश्रमिक क्या होता है? पारिश्रमिक एक तरीके से वेजेस होते हैं, जो आपको, आपने कोई कार्य किया है और उसके बदले में आपको जो पैसे दिए गए, दैट इज पारिश्रमिक। ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो गया। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो इतना तो समझ में आता है कि ऑनर, HONOR, ऑनर का मतलब होता है सम्मान। और सम्मान को अपन मारवाड़ी में कहते हैं ना, मान तो देना चाहिए। तो इसका मतलब इसके आगे आ रहा है मान, इसलिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, आपका इनिशियल्स। देखो, अगर शब्द होता है इनिशियल, क्या होता है? इनिशियल। तो इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग। अपन कहते हैं ना कि ये चीज अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी इनिशियल स्टेज में हो, मतलब स्टार्टिंग स्टेज के अंदर आप हो। बट इनिशियल्स लग गया, एस इसके आगे लग गया, इसका मतलब क्या होता है? लघु हस्ताक्षर। अच्छा देखो, हस्ताक्षर क्यों नहीं होगा? क्योंकि हस्ताक्षर को तो आप क्या बोलते हो? सिग्नेचर। क्या बोलते हो? सिग्ने सिग्नेचर। याद रह जाएगा। अच्छा, किस्त को क्या बोला जाता है? किस्त को बोला जाता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट, याद रह जाएगा। अच्छा, आपका इसको क्या बोलते हैं? हैसियत को क्या बोला जाता है? हैसियत को बोला जाता है स्टैंडर्ड। क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड कम है, उसकी हैसियत कम है, ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ह्यूमैनिटेरियन। अभी बहुत ये चला था जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें बार बार कहा जाता था कि भारत को समझना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमेशा बात करनी चाहिए। तो ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवीय। क्या होता है? मानवीय, ये याद रह जाएगा। अच्छा,
परम उत्कृष्ट था या परम श्रेष्ठ था, भ्रष्ट लिखा में आ गया, या परम श्रेष्ठ था। ठीक है, तो अगर परम भ्रष्ट होता तो इसका मतलब हो जाता बैंक, सॉरी आपके भ्रष्ट का एकदम से नहीं आ रहा। ठीक है, और सांसारिक का मतलब होता है टेम्पोरल, सांसारिक का मतलब क्या होता है आपके टेम्पोरल। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी। मानवकृत, ये है मानवकृत। ठीक है, मानवकृत का मतलब क्या होता है, मानवकृत का मतलब होता है मैन मेड, मैन मेड, इंसान के द्वारा बनाया गया, मैन मेड, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे वन, यहाँ पे आपके क्या था, करेक्ट था, ये याद रह जाएगा। अच्छा, भ्रष्ट को अब याद आया, करेक्ट इसे बोला जाता है करप्ट, करप्ट याद रह जाएगा, सुप्रीम करप्ट, सबसे ज्यादा जो करप्ट है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, ग्रांट का मतलब क्या होता है, ग्रांट का मतलब क्या होता है, उपादान, ऑप्शन अनुग्रह राशि, अधिकृत राशि या अनुदान। तो ग्रांट का मतलब होता है किसी को क्या देना, अनुदान देना, क्या देना, अनुदान देना, याद रह जाएगा। ये ऑथराइज्ड अमाउंट हो गया। ठीक है, तो ग्रांट का जो हिंदी में अब जो शब्द है वो है आपके अनुदान। नेक्स्ट देखिएगा, ये वापस आ गया यही अनुदान। नेक्स्ट देखिएगा आप, कंटिजीनियस, देखो कंटिजीनियस के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है आकस्मिक व्यय, गुप्त धन, अनुवर्ती धन या आपात राशि। देखो आपात को तो बोला जाता है इंग्लिश के अंदर इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी के अंदर इमरजेंसी अमाउंट वो वगैरह। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अनुवर्ती राशि का, अनुवर्ती के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि इसे बोला जाता है फॉलो अप, अनुवर्ती को बोला जाता है फॉलो अप और राशि को बोला जाता है अमाउंट, तो फॉलो अप अमाउंट याद रह जाएगा, तो ये तो गलत है। ठीक है, गुप्त धन का मतलब क्या होता है, सीक्रेट मनी, क्या होता है, सीक्रेट मनी। ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो गया। और आकस्मिक धन, आकस्मिक धन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कॉन्टिजेंसी, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सबोर्डिनेट, सबोर्डिनेट के लिए इंग्लिश में वर्ड क्या, सॉरी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सबोर्डिनेट का हिंदी समानार्थी शब्द है सहायक, उत्तराधिकारी, अधीनस्थ और पालनकर्ता। तो याद रखिएगा सबोर्डिनेट का जो आपके मीनिंग होता है हिंदी के अंदर वो होता है आपके अधीनस्थ। नेक्स्ट देखिएगा, संचालन और लेन देन के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है, संचालन और लेन देन के लिए तो क्या होता है, रिज्यूम, रेगुलेशन, टोल टैक्स या ट्रांजैक्शन। तो देखो लेन देन को हमने कहते हैं ना कि बैंक से हम लेन देन करते हैं, हम बैंक में पैसा डालते हैं वापस लेते हैं, तो मतलब लेन देन चलता है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन चलता है, तो ऑप्शन ये आपके करेक्ट हो गया। अच्छा, टोल टैक्स, तो टोल टैक्स को हिंदी में बोला जाता है पथ कर, रोड पे चलते हो आपको टोल देना पड़ता है, वो एक टैक्स के रूप में लिया जा रहा है, इसलिए बोला जाता है उसे आपके आपके हिंदी के अंदर क्या, पथकर। अच्छा, रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब होता है नियम, और रिज्यूम करने का मतलब क्या होता है, किसी को वापस से स्टार्ट कर देना, याद रह जाएगा। तो ये तीनों ही आपके क्या थे, गलत थे। नेक्स्ट देखिएगा आप। अच्छा, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका मैंने ये जो टॉपिक स्टार्ट किया है पारिभाषिक शब्दावली, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके राजस्थान एग्जाम्स में पूछे गए और इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लास आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो क्लास में पढ़ाई गई जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए होती है कि मुझे ये पीडीएफ चाहिए, तो वो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अपना, टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।